गांव के किनारे एक पुराना सा घर था जहां अर्जुन अपने पिता के साथ रहता था। लोग कहते थे कि उस घर में रात को अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन अर्जुन को इन बातों पर कभी भरोसा नहीं हुआ। एक रात करीब 2 बजे अर्जुन की नींद अचानक खुल जाती है। बाहर तेज हवा चल रही होती है, खिड़की हल्के हल्के हिल रही होती है। तभी उसे लगता है जैसे आंगन में कोई चल रहा हो। वह धीरे से उठता है, दरवाजा खोलता है और अंधेरे में झांकता है। आंगन में कोई नहीं होता। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह झट से पलटता है, पर वहां भी कोई नहीं। उसका दिल तेज धड़कने लगता है, लेकिन वह खुद को संभालता है और कमरे में वापस आ जाता है। सुबह होते ही वह अपने पिता से पूछता है, रात को बाहर कोई था क्या? पिता एक पल के लिए चुप हो जाते हैं, फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहते हैं, पुराना घर है, आवाजें आती रहती हैं। अर्जुन को जवाब अजीब लगता है, पर वह ज्यादा सोचता नहीं। अगली रात फिर वही होता है। इस बार आवाज साफ होती है, जैसे कोई मिट्टी पर धीरे धीरे चल रहा हो। अर्जुन हिम्मत करके बाहर जाता है और इस बार उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। गीली मिट्टी में पैरों के निशान, पर वो निशान अजीब होते हैं, जैसे कोई नंगे पैर नहीं बल्कि घिसटते हुए चल रहा हो। निशान आंगन से शुरू होकर सीधे पुराने स्टोर रूम तक जा रहे होते हैं। वह धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करता है। स्टोर रूम का दरवाजा बंद होता है, पर अंदर से हल्की सी खटखट की आवाज आ रही होती है। अर्जुन का गला सूख जाता है। अर्जुन धीरे से स्टोर रूम के अंदर कदम रखता है। अंदर आते ही वो रुक जाता है। यहां कुछ भी नहीं है, ना कोई अजीब चीज, ना कोई निशान, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। वो धीरे धीरे इधर उधर देखता है। लकड़ी के पुराने बॉक्स, मिट्टी का फर्श, दीवार पर रखे हुए पुराने सामान। अर्जुन जल्दी से बाहर आ जाता है। उस रात उसे नींद नहीं आती। अर्जुन सुबह उठता है, पर उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे होते हैं। नींद जैसे उसे छू कर भी नहीं गई। वो चुपचाप उठता है और धीरे धीरे आंगन की तरफ बढ़ता है। उसकी नजर जमीन पर जाती है। कल रात के निशान अब नहीं होते। जमीन बिल्कुल साफ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अर्जुन धीरे से झुकता है और मिट्टी को हाथ से छूता है, सूखी। वो अपनी उंगलियों को देखता है, फिर बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाता है, कल तो गीली थी। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही होती है। बाहर गली में सुबह की हल्की रोशनी। अर्जुन धीरे धीरे चलता हुआ निकलता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे देखता है। तू ठीक है ना बेटा? रात को फिर आवाज आई थी क्या? अर्जुन अचानक रुक जाता है, चौंक कर उसकी तरफ देखता है। आपको कैसे पता? बूढ़ा हल्का सा हंसता है, धीमे खामोश अंदाज में। इस घर में रातें हमेशा शांत नहीं होती। अर्जुन और उलझ जाता है। क्या मतलब? बूढ़ा बात को टाल देता है। कुछ नहीं, तू बस रात को बाहर मत निकला कर। दोपहर का समय, घर के अंदर हल्की धूप फैली होती है। अर्जुन दूर खड़ा अपने पिता को देख रहा होता है। कुछ तो अलग है। वो सामान्य नहीं लगते। बार बार स्टोर रूम की तरफ देखते हैं, जैसे कुछ छुपा रहे हों।
अर्जुन सब कुछ चुपचाप देख रहा होता है। उसके दिमाग में पहली बार एक सवाल उठता है, ये सब किसी इंसान का काम तो नहीं? शाम, घर खाली है, पिता बाहर गए हुए हैं। अर्जुन धीरे धीरे स्टोर रूम के पास जाता है। वो दरवाजे के सामने रुकता है, हैंडल घुमाता है, दरवाजा नहीं खुलता। वो खिड़की के पास जाता है, धीरे से अंदर झांकता है। अंधेरा, पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ, पर जैसे अंदर कुछ पड़ा हो। जमीन थोड़ी अनइवन। अर्जुन आंखें सिकोड़कर ध्यान से देखने की कोशिश करता है। तभी पीछे से आवाज आती है, तू क्या कर रहा है? अर्जुन झटके से पीछे मुड़ता है। पिता खड़े होते हैं, सीधे उसकी तरफ देखते हुए। अर्जुन घबरा जाता है। कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ सेकंड तक दोनों चुप। पिता उसे घूरते रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, इस कमरे से दूर रहा कर। उनकी आवाज में साफ वार्निंग होती है। अर्जुन बिस्तर पर लेटा होता है, आंखें खुली हुई, पर इस बार उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं, शक है, गहरा चुभता हुआ शक। इस बार अर्जुन पहले से तैयार रहता है और जैसे ही आवाज आती है वह धीरे से उठकर बाहर जाता है। इस बार वह छुपकर खड़ा हो जाता है और तभी वह देखता है उसके अपने पिता रात के अंधेरे में धीरे धीरे चलते हुए, और फिर वही घिसटते हुए कदमों के निशान बनते जाते हैं। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो जाता है। वह चुपचाप उनका पीछा करता है। पिता सीधे स्टोर रूम में जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। अर्जुन कुछ देर इंतजार करता है, फिर धीरे से खिड़की के पास जाता है और अंदर झांकता है। जो वह देखता है उससे उसके हाथ कांपने लगते हैं। पिता जमीन खोद रहे होते हैं। अर्जुन सीधे स्टोर रूम के अंदर चला जाता है। पिता उसे देखकर चौंक जाते हैं। तू यहां क्या कर रहा है? वह थोड़ा घबरा कर कहते हैं। अर्जुन सीधा पूछता है, आप क्या छुपा रहे हैं? कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप रहते हैं, फिर पिता धीरे से बैठ जाते हैं। उनकी आंखों में थकान और डर साफ दिख रहा होता है। मैं तुझे बताना नहीं चाहता था, वह धीमी आवाज में कहते हैं। अर्जुन कुछ नहीं बोलता। पिता जमीन की तरफ इशारा करते हैं। यहां तेरी मां है। अर्जुन जैसे जम सा जाता है। मां तो 5 साल पहले। उसकी आवाज अटक जाती है। पिता गहरी सांस लेते हैं। सबको यही बताया था कि वो भाग गई, पर सच ये है कि उस रात हमारा झगड़ा हुआ था और गुस्से में मैंने धक्का दे दिया। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वो गिर गई और वहीं मर गई। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिता की आवाज टूटने लगती है। मैं डर गया था, मैंने उसे यहीं छुपा दिया, पर हर रात लगता है जैसे वो वापस आ रही है, इसलिए मैं बार बार यहां आकर देखता हूं। कुछ देर बाद अर्जुन धीरे से बोलता है, ये डर नहीं है। पिता उसकी तरफ देखते हैं। अर्जुन की आंखों में अब आंसू नहीं, एक सख्त सच्चाई होती है। ये आपका गुनाह है जो आपको हर रात याद दिला रहा है। पिता चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगली सुबह पुलिस घर के बाहर खड़ी होती है। पिता खुद जाकर सब कबूल कर लेते हैं। अर्जुन दूर खड़ा रहता है, बिना कुछ बोले। कुछ सच कितने भी साल छुपे रहें, वो एक दिन बाहर आ ही जाते हैं
और इंसान दुनिया से नहीं, सबसे ज्यादा अपने ही अंदर से डरता है।